नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। चिराग पासवान को बिहार में सेट करने के लिए बीजेपी का प्लान जी। अंदर की सियासत जान हिल जाएंगे चाचा। चिराग के चाचा पशुपति पारस के दिन लौटने वाले हैं। एनडीए ने लोकसभा चुनाव में पारस के बजाय उनके भतीजे चिराग पासवान पर भरोसा किया। एनडीए में रहने के बावजूद पारस को एक भी सीट नहीं मिली। चिराग की पार्टी की 5 सीटें मिली। पारस हाशिए पर चले गए थे। चिराग ने जब से पीएम नरेंद्र मोदी के फैसलों पर आपत्ति जतानी शुरू की तभी से भाजपा को पारस की याद आने लगी। अब को उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा भी होने लगी है। राजनीति में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए और कौन हर्ष से फर्श पर आ जाए कहना मुश्किल होता है। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा उनके निधन के बाद 2 भागों में बंट गई। 4 सांसदों वाले एक धड़े का नेतृत्व रामविलास के भाई पशुपति कुमार पारस के पास आ गया, तो दूसरे धड़े में इकलौते सांसद बनकर चिराग पासवान ने धैर्य बनाए रखा। यद्यपि दोनों एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन एनडीए ने पारस को लोकसभा चुनाव में किनारे कर दिया। चिराग पासवान की ताकत पर भाजपा ने भरोसा किया। चिराग ने अपने इस भरोसे को साबित कर भी दिखा दिया। 5 सीटें एनडीए ने दी तो चिराग का धड़ा लोजपा आर ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीत ली। पारस तो एनडीए में हाशिए पर ही चले गए, पर हाल के दिनों में चिराग ने जब पैंतरेबाजी शुरू की तो एनडीए में पारस की पूछ अचानक बढ़ गई। वहीं चिराग पर अंकुश के लिए पारस की पूछ बढ़ी। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अचानक एक दिन पशुपति कुमार पारस के दफ्तर पहुंच गए। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन सियासी हलके में इस खबर ने तमाम तरह की अटकलों को जन्म दे दिया। अटकलों को और हवा तब मिली जब पारस अपने भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिल गए। वहीं माना गया कि चिराग पासवान ने जिस तरह नरेंद्र मोदी के फैसलों पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी है, उससे भाजपा परेशान है। चिराग के कई पुराने मामले अचानक उधरने लगे। चिराग की पार्टी में संभावित टूट की खबरें आने लगी। पारस की पूछ बढ़ गई। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग से मुलाकात की। उसके बाद से सारी गतिविधियां ठप पड़ गई। चिराग की चिल पौं अब बंद है। सिर्फ पारस की पूछ से चिराग काबू में आ गए। अब पारस को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास किसी को देने के लिए बहुत कुछ होता है। अमित शाह ने उन्हें अचानक बुलाया, तभी से कयास लगाने लगे थे कि उनके बारे में भाजपा कुछ खास करने वाली है। ऐसे में 2 ही संभावनाएं दिख रही थी। पहला ये कि उन्हें पार्टी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में ले जाकर मंत्री बना दे, जिससे चिराग के मंत्री बनने की गर्मी शांत हो जाए। राष्ट्रपति कोटे से मनोनीत होने वाले राज्यसभा सदस्यों की जगहें अभी खाली हैं। दूसरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाजपा उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दे, ताकि बिहार के दलित वोट थोक भाव एनडीए के खेमे में आ जाए। इससे ये भी अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही संभव है कि चिराग की तरह पारस के राज्यपाल बनने पर भतीजे प्रिंस राज पार्टी की बागडोर संभालें। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।